जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो इतनी जाना। ओले ओले ओ, ओले ओले ओ, ओले ओले ओ, ओले ओले ओ। गांव का जो हिडन टैलेंट को ही हम आप तक पहुंचाने के लिए आज एनडीएच आज आए हैं यहाँ पे। हमने कुछ दिन पहले एक प्रोमो रिलीज किया था, उसमें उस प्रोमो में हमने कहा था कि गांव का न्यूज़ शहर तक, शहर का न्यूज़ गांव तक पहुंचाएंगे। ये वादा हमने किया था आप लोगों से और वही वादा निभाते हुए आज हम आ पहुंचे हैं माहौरपुरा गांव पर, जहां पे जिस तरह से हिडन टैलेंट जो हमने ढूंढ के निकाला है दिलाल बठारी जी को। न तोड़ ऐसे मोहब्बत में इस गरीब का दिल, न तोड़ ऐसे मोहब्बत में किस गरीब का दिल। मैं सहरवान दिख आऊँगा, मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊँगा, मेरा वादा है। Gajang mani parang, fai duang dini era, labudu kasau mani au sandi, labudu kasau mani au sandi. Ajaulania kade lem klahanang, labudu kasau maniau sandi, labudu kasau. चलिए हम आज गांव पे आए हैं। इस गांव का जो नाम है वो है हकलिक। ऐसे जो किताबों में इस गांव का नाम है माहौरपुरा। माहौरपुरा गांव है। इस गांव में जो डिमासा लोग बसते हैं, 100% यहाँ पे डिमासा लोग ही है इस गांव पे। तो इसी गांव पे जो दिलाल बठारी जैसा टैलेंट का जन्म हुआ, आज हम उनके घर पे हम आ पहुँचे हैं। तो दिलाल जी आप बताइए कि आपने गाना गाना कब से शुरू किया? जी मां संस्ला बरे Gan la zabala nani kan ke zabala zabma sebo ning bakali perang gan zaba jen jen ba kan zabate angre labar lau khadau ansa perang na ansa phang de bunya ko jin class na pa ya jin class na pa conference ma sa jen baura ang jen ba sabde na jin conference ba ulba conference la na de bitma baskang mane oman society ne mas conference na iba la lau nei kara 2000 bren ha 2001 bren jama dau। अच्छा अच्छा। तो दिलाल बठारी जी बोल रहे कि वो गाना का शौक जो है वो रखते थे, लेकिन गाना शुरू किया करीबन 2000 से 2001 के बीचों बीच। उन्होंने एक कालाचन पे एक वोमेन सोसाइटी का ऐसा कुछ कॉन्फ्रेंस हुआ था, उनको अच्छी तरह से अभी याद नहीं है। वही कॉन्फ्रेंस पे पहला गाना जो शुरू किया था दिलाल बठारी जी ने। तो बठारी जी आप ज़रा एक दो लाइन आप गा के सुनाएंगे, जो आपका बेस्ट गाना, आप जो गाने को सबसे अच्छा आपको पसंद है वो गाना ज़रा आप 2 लाइन गा के सुनाइए। कौन सुनेगा किसको सुनाए, कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसलिए चुप रहती है, हमसे अपनी रूठ न जाए,
हमसे अपने रोट न जाए इसलिए चुप रहती है, इसलिए चुप रहती है। चौथाई। तो बहुत ही एक बढ़िया सा गाना सुनाया, जो गाने को सुनकर शायद आप लोगों को भी ये दिल पे ये लग जाए कि किस तरह से एक गांव का रहने वाला एक दिलाल भठारी जो एक हिंदी गाना इतने खूबसूरत सा गाना गा के सुनाया है दर्शकों को। अभी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि डिमासा ऐसा गाना है जो आपका मदर टंग जो है डिमासा, तो हम दर्शकों के लिए अब ज़रा डिमासा गाना थोड़ा गा के सुनाइए। चलो सर Gajang mani parang Fai duang dini era Labudu kasau mani au sandi Labudu kasau mani au sandi Ajaulania kade lem klahanang labudu kasau maniau sandi labudu kasau maniau sandi gajaing mani farang fai duang dini era Labudu kasau maniau sandi Labudu kasau maniau sandi। थैंक यू वेरी मच दिलाल जी। तो आपने सुना ये डिमासा गाना जो है, हमने कभी भी ये गाना को जो है नहीं सुना था, आज पहली बार दिलाल भठारी जी की मुंह से हमने ये गाना सुना, बहुत ही अच्छा लगा। एक बहुत ही यूनिक गाना है। एक क्या कुछ कैसेट बनाया है क्या ये गाना का, किसी का एल्बम है क्या ये, या आपका खुद का कंपोज किया वाला गाना है ये? जार सलाम लाइबा गाना इबो ना मलाइनि गान इबो? Ibu kan de zarne samla bas lamare se mane aslam zo fe thauka mane lugu geriban haba ha रां रिगिरबा दारा जां आसपा जां थौलाबा ना बदे। आखरे मने रांगरेन हबा मासे लुगुन हबा थौला बासब दे। अच्छा 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 अच्छा। तो ये गाना जो है उनका खुद का कंपोज है, लेकिन इसे कभी रिलीज़ नहीं कर पाया, लोगों तक नहीं पहुंचा पाया। इसका कारण है कि उनके कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की कारण से, और उनके जो इस एक गाने बनाने के लिए जो एक माहौल का ज़रूरत होता है, एक साथ का ज़रूरत होता है, उन्हीं को जो है किसी का साथ नहीं मिला। उसी का कारण जो है ये गाना जो है इनकम्प्लीट होके ही रह गया। दिलाल जी, आप बताइए, आपके जो ज़िंदगी पे कौन सा सिंगर को सबसे ज़्यादा आप पसंद करते हैं, जिनका गाना आपका फेवरेट होता है? कौन है वो जिनको आप गुरु मानते हैं, जिनका गाना सुनते ही आपको गाने का दिल करता है? कौन है वो व्यक्ति, किसका गाना आप ज़्यादा पसंद करते हैं? आं दोआ किसर गान दोआ जाबदा खाना नंग किशोर कुमार गान के। ओके। जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे मतलब पॉपुलर फेमस द ग्रेट लीजेंड किशोर कुमार जी को वो मानते हैं दिलाल भठारी जी, और वही किशोर कुमार का जो गाना जो है वो अभी हमें ज़रा गा के सुनाएंगे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो इसने जाना। हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो इसने जाना। ओले ओले ओ ओले ओले ओ ओले ओले ओ ओले 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 ओ ओले ओले ओ ओले ओले ओ ओले ओले ओ साखा दो। ओके। तो आपने सुना है किशोर जी का गाना, काफ़ी खूबसूरत से गा के सुनाया दिलाल जी ने। जो एक किशोर जी का गाना गाना जो है एक आम लोगों के लिए पॉसिबल बात नहीं है। वे जो सुर जो मिलाना पड़ता है, ताल जो मिलाना पड़ता है, बहुत ही मुश्किल है। और इस तरह का गाना जो है हाई जो उनका सुर को जो मिलाना पड़ता है बहुत ही तकलीफ से, लेकिन जो इतने आसानी से जो गा के सुना दिया, बहुत ही मतलब
टफ काम करके जो दिखा दिया दिलाल जी ने। एक इतना तकलीफ से जो गाना को लोग गाते हैं वो इतने इजीली गा के सुना दिया। एक छोटे से गांव पे रह के इस तरह से हिंदी गाना को किस तरह से वो गा के सुना, एक बहुत बड़ा बात है। वो एनडीएच की तरफ से दिलाल जी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो आपने इतना स्कोप नहीं होने के कारण भी आपने फिर भी अपने मेहनत से जो आपने इतना अच्छा से जो गाना को अपने प्रैक्टिस किया है। तो अभी हम पूछना चाहेंगे, ये गाना जो है आपने कहीं सीखा या फिर आपने खुद से ही प्रैक्टिस किया है? Beres bangla udah neng sling bangla मतलब जादूगर bang sling ba जादूगर bang sling ba मतलब beres mah do jiwari ha libda sauke जाने sauke beres mah jiwari ha zamtar da libtar hi ko bukan aku si garang mai da so bang sling ba ulai jang an garang hai mesa bang ulai jang hamri ba to sabda zaman haba बिलाबाद जिबो हानि उली खैबा Aibu jibula jini mahor jibukalau महर जिबो mahor jibukalau pula berang sling bas kade aku bersama jang jini bukara sawari apa sling ka ode ko jang jini bu bal hawari berna so bang sling ba dua wari kiri kabu अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक बहुत बड़ा एक बात कहा है दिलाल जी ने, जो हमने पूछा अभी, जो गाना कहीं से सीखा कि नहीं, तो दिलाल जी ने कहा है कि गाना तो कभी दूसरे से सीखा नहीं, वो खुद अपने आप से सीखा है। वो नदी पे जाके सीखते थे, नहाने के समय सीखते थे, वैसे अलग अलग समय पे सीखते थे। और इसमें खास बात है कि यहाँ पे जो माहूर नदी जो है डिमा हसाओ के बहुत एक फेमस एक नदी है, जो कालाचन माईबंग होके जो गुजरता है। इसी माहूर नदी पे अपने आप को आधे तक डुबकी लगा के अपने सुर को मिला के इस तरह का गाना प्रैक्टिस करते थे दिलाल जी। तो इस जहाँ पे म्यूज़िक का कोई भी स्कूल नहीं है, गाने का कोई स्कूल नहीं है, फिर भी वो अपने ही मेहनत से जो नदी पे जाकर जो आधा डुबकी लगाकर जो गाना प्रैक्टिस करना, ये बहुत ही एक टैलेंट का बात है। और इस तरह का जो ख्याल जो उनके दिमाग पे आया है वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। जो इस तरह का एक कहावत जो है, लोग अगर कुछ करने के लिए ठान लेते हैं तो फिर उसी का जो उपाय जो है कहीं ना कहीं से वो ढूंढ लेता है। तो बात उसी तरह जो है, दिलाल जी ने ये सोचा कि उनको गाना है तो सीखना है, तो फिर हल जो है, इस सीखने का हल उन्होंने कहीं ना कहीं से जुगाड़ जो है कर ही लिया। यहाँ पे कुछ स्कूल वगैरह तो है नहीं, फिर भी वो नदी पे जाकर जो प्रैक्टिस करके आज वो खुद को इस मुकाम तक वो पहुँचे। आज लोग जो है लोकल एरियाज़ पर दिलाल जी काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोग उनको पहचानते हैं, उनके गाना का जो है लोग कदर करते हैं, उनके गाना का टैलेंट के बारे में लोग जानते हैं। लेकिन आज यही गांव का जो हिडन टैलेंट को ही हम आप तक पहुंचाने के लिए आज एनडीएच आज आए हैं यहाँ पे। हमने कुछ दिन पहले एक प्रोमो रिलीज किया था, उस प्रोमो में हमने कहा था कि गांव का न्यूज़ शहर तक, शहर का न्यूज़ गांव तक पहुंचाएंगे। ये वादा हमने किया था आप लोगों से, और वही वादा निभाते हुए आज हम पहुंचे हैं माहूरपुरा गांव पर, जहां पे जिस तरह से हिडन टैलेंट जो हमने ढूंढ के निकाला है दिलाल भठारी जी को। महात्मा गांधी जी भी हमेशा एक बात कहते थे कि इंडिया जो भारत जो बनता है वो गांव से ही बनता है, और वहीं गांव के हिडन टैलेंट को पहचानने के लिए आज हम आए हैं आप तक पहुंचाने के लिए। और आज हमारे साथ ऐसा एक टैलेंट है जो जिनका तारीफ करके भी हम खत्म नहीं कर पाएंगे। और दिलाल जी से में हम और भी बहुत सारा बातें करेंगे, उनके जो निजी जिंदगी के बारे में और भी आपको हम खुलासा करेंगे और भी बताएंगे विस्तार से, और अभी हम उनके मुंह से और भी अच्छे अच्छे गाना सुनेंगे। लेकिन आप इंटरेस्टिंगली बात ये है कि अभी जो है यहाँ पे कोई ड्राम सेट नहीं है, कुछ गिटार नहीं है, कुछ भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन वो जुगाड़ पे, मैंने आपको कहा था कि भारत जो है मैक्सिमम जुगाड़ पे ही चलता है। टैलेंट जो है ये कदर करना पड़ेगा आपको ज़रूर। ये मटका बजा के जो अभी दिलाल जी आपको गाना सुनाएंगे, जो उनके पास ड्राम नहीं है बीट पकड़ने के लिए, लेकिन उनके पास जो है उसी को अपना इंस्ट्रूमेंट बना लिया। इस तरह की टैलेंट है। ज़रा हम सुनेंगे अभी दिलाल जी से और 2-3 गाने। तेरा है नाम लिखा है मेरे फसाने में, दीवाना मुझे सड़ही है कोई ज़माने में।
मैं सहरावान दिख आऊंगा मेरा वादा है मैं सहरावान दिख आऊंगा मेरा वादा है मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है मैं सहरावान दिख आऊंगा मेरा वादा है मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है मैं सहरावान दिख आऊंगा मेरा वादा है तेरा है तेरा रहेगा तेरे हबीब का दिल टेंग 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 तेरे रहेगा तेरे हबीब का दिल न तोड़ ऐसे मोहब्बत में इस गरीब का दिल न तोड़ ऐसे मोहब्बत में किस गरीब का दिल अमीर बन के बताऊंगा मेरा वादा है मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है मैं सहरावान दिख आऊंगा मेरा वादा है चौथाई बहुत बहुत धन्यवाद दिलाल जी, आपने हमें दिल से रुला दिया। बिल्कुल ऐसा गाना गाया है आपने, जो सहरा बन के आऊँगा, जो इस तरह के लफ्ज़ जो आपने कहा है, तो यही गाना का लिरिक्स सुन के कुछ आपके निजी ज़िंदगी के बारे में हमें पूछने का ख्याल आया है कि दिलाल जी, आपने कभी भी शादी करने का सोचा आपने? उखलबा माने नौजवानी प्लानिंग खालायदो आसबा? नाया रथ सुनाय अच्छा अच्छा ने निं जायाखौ दा नला जायाखौ दा जायाखौ जाबोदे अच्छा अच्छा च उली अच्छा बबायदु फ्यूचर हा नजामा बावफ्रां फेटा उला बावै मा बफरं फेव ना मुदायराव बसवा आबरेसमा मतलब उला उला जोंला उला जिमा सान दारा दांमान दारा जों प्राबे थांदो खराम दामा नांदो मुरि दामा नांदो प्राबे थांदो प्रग्राम नारजाबाय दो बानंगो नहा जागायाव जाफ्रां फे थलादु समय मिलि फ्रां फे बाय शब्द समय निं मिलि फ्रां फिया अच्छा अच्छा प्राबे बु लामायं दुखा गफांगिया सो गफांबा लायलांला बासिबलाय जाना दगो अच्छा 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 तो दिलाल जी को मैंने पूछा कि वो शादी कब कर रहे, जो थोड़े देर पहले जो लिरिक्स जो ऐसा गाया है कि मैं वादा ना लंका वो गान बदलंका मैं वादा बदलंका वो मैं चेहरा बन के आऊँगा और सहरा बन के आऊँगा, तो फिर इस तरह की गाना गाया। इसीलिए मैंने उनसे पूछा कि उनका शादी करने का इरादा क्या है, उनको पूछा कि आप शादी कब कर रहे, तो उन्होंने कहा है कि शादी ब्याह जो है वो किस्मत का लिखा हुआ एक वो होता है, तो उनके अगर किस्मत में होगा तो फिर कभी ना कभी वो करेंगे। इस तरह की बातें कहा है दिलाल जी। तो चलिए, हम वैसे तो बहुत सारा अभी गाना भी सुन लिया है हमने उनसे, अभी हम बात करते कि आप गाना गाने के अलावा जो ज़िंदगी गुजारा करने के लिए आप क्या करते हैं? गान जाब्बा के गार हिबो निंग थांग ही दं माने हाबसो दं माने नादि गोजा खुश थांदो नि नादि गोजा दांग बारिं दो खुश थांमान हाबला बुला ब्रिजमादो दांमन हाबला जारा रिंबलाय दांलादो गो ब्रिजमादो उदिन दारा जों खुन्दिं साबसो खाबाय हादो जारिं बलायलाय अगो दारा जों बो गिसे साबसो बाय हादो अगो लांगल रामबाय हादु हादुं गाजिहा मसेबाराव खिबाय हादु आनो खसिदे बांबाय दं मसिफ्रां फैया ओके ओके ससबलाया
तो उन्होंने कहा है कि वो गाना गाने के अलावा जो हर रोज़ जो है ज़िंदगी गुजारा करने के लिए वो क्या क्या करते हैं, उन्होंने बताया वो स्पेशली हैंडीक्राफ्ट की सामान जो वो बनाते हैं, जो हैंड फैन जो है, पंखा जो है गर्म के दिन पे जो हम यूज़ करते हैं, वो हैंडीक्राफ्ट का जो प्रोडक्ट हम कहेंगे वो बैम्बो से बनाता है ना, बैम्बो से वो बनाता है। तो उस तरह की प्रोडक्ट वो बनाते हैं। कभी वो हल मारने चले जाते हैं भैंस के साथ, वो खेती करने के लिए वो जाते हैं वहाँ पे, और उनके बाद जो है वो भैंस को जो है पहरा भी देते हैं, क्योंकि भैंस से काम करवाने के लिए उसे देखभाल भी करना पड़ता है। वो जंगल पे वो भैंस की भी देखभाल करते हैं। इस तरह का ज़िंदगी वो गुजारा करते हैं। तो कभी भी आपको सरकार की तरफ से कुछ सहायता मिला कि नहीं आपको? गवर्नमेंट नहीं करे, सरकार नहीं करे, पंग दिन से आसपा चुरुमा माइका फैसिलिटीज माइका ना माया नहीं bersama khusla kira kau tama tang dong masih dosis lang la government panglap la mat sebo jenis lamai bela kira kiri ko san ya phang tang la ba san ya phang di la ba dau. अच्छा डोहाला अभी जो है गवर्नमेंट का जो पहले से भी एक स्कीम था, पहले इंदिरा आवास योजना नाम से जाना जाता है, आजकल जो है प्रधानमंत्री आवास योजना नाम से आजकल जाना जाता है। PMAY जो घर, जो गरीबों का जो घर जो देता है, उस तरह के घर दिया जाता है। जो हमें यहाँ पे दिखाई देता है, उनके फैमिली जो है पूरी तरह से BPL कैटेगरी में आता है, बहुत ही गरीब लोग हैं, उनके फैमिली जो गुजारा करने के लिए भी बहुत तकलीफ़ होता है। तो अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि कभी ऐसा सरकार की तरफ से जो PMAY हो या चाहे IY हो, चाहे अभी का जो PMAY हो, ऐसा कुछ घर का फैसिलिटीज़ आपको मिला है क्या कभी भी? माइका PMAY नो सरकार फ्रांग नोरी आबा नो सा माइका ना माया No pasala bersama jalan ya pasang tang man tuasa dong dong kemat sebo given government phang de maya dau mai ba kiri ko अनिशी साइंखा साइंबाला sekarang la sengka mo so bersama dong sering tuksiba ding ba dua susi mai do ya dong la do ko dua neng sinu la do. अच्छा, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात कहा है उन्होंने कि ये जो PMAY घर के बारे में पहले भी कई बार सरकार को जो दरखास्त भी दिया था कि उनको घर देना चाहिए, क्योंकि वो उस कैटेगरी में है जो BPL बिलो प्रॉपर्टी लाइन पे उन कैटेगरी में आता है। तो वो सरकार से भी काफ़ी बार उन्होंने जो है दरखास्त भी दिया है, रिक्वेस्ट भी किया था, लेकिन कई बार उन्हें कहा है कि आपको घर दिया जाएगा, लेकिन आज तक कभी भी घर जो उनको मिला नहीं। ये जो घर है उनके बड़े भाई ने एक बना के दिया था उनको रहने के लिए। आपने देखा होगा ये घर जो किस तरह से आज की दिन पर भी वो किस तरह से की घर पे है, वो अपने ही मेहनत से बनाने वाला ये घर है। क्योंकि डिमा हासाओ पे देखा जाए तो इस तरह का घर जो है सिर्फ यही नहीं, मैक्सिमम जगह पर आपको इस तरह की घर ही आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही कम लोगों को जो घर का फैसिलिटीज़ जो मिलता है। ऐसा हमें कई बार NDH की ऑफिस पे कंप्लेन भी आया था, इस तरह की जो PMAY का घर नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है। तो इस तरह की कई सारा कंप्लेन वगैरह भी आए। तो हम ये इस प्रोग्राम को लेकर हम और भी डिटेल्स आपको और एक दिन हम न्यूज़ दिखाएंगे आपको, कहाँ कहाँ पे सरकारी घर मिला, कहाँ कहाँ पे नहीं मिला, जिसका नाम पे मिलना चाहिए था अगर उसको नहीं मिला किसी और को मिल गया, उस तरह की प्रोग्राम भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आज हम फिर से वापस लौट के आते हैं दिलाल भठारी जी का निजी ज़िंदगी के बारे में। चले दिलाल जी, आपने बहुत सारा हिंदी गाना तो सुना दिया, अभी डिमासा गाना आप ज़रा गा के सुनाइए, जो बहुत ही फेमस गाना है, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जो गा के पब्लिक को अच्छा लगे, सुन के जो गा के आपको भी अच्छा लगे। ये मटके के साथ आप एक बार एक डिमासा गाना आप सुनाते हैं, से बहुत अच्छा रहेगा दिलाल जी। दिलाल जी अभी NDH की दर्शकों को अभी गा के सुनाएंगे जो डिमासा फोक सॉन्ग, जो डिमासा ट्रेडिशनल जो फोक सॉन्ग है, जो मूरी ठाई की नाम से जाना जाता है, वही मूरी ठाई जो है अभी दिलाल जी आप लोगों को सुनाएंगे। Ajang jauh salai hai baraning dong ba, Ajang jauh salai hai baraning dong ba, Hor song hor si semai ba, jauh salai ajang ke nubu yaning angde phaila ba, Hor song hor si semai ba, jauh salai ajang ke nubu yaning angde phaila ba. Ajang jauh salai hai baraning dong ba,
आजां जावसालाय हाय बारा निं दंबा हर सं हरसि समायबा जावसालाय आजांखे नुबोयानिं आंदे फायलाबा हर सं हरसि समायबा जावसालाय आजांखे नुबोयानिं आंदे फायलाबा नागा साजावरे रे आसिम थांयाराव मला साजावरे रे हाय थुरु थांयाराव आसिम हरग्लाय थांखालि गोजाव बुबार नुखाबो खावया लायलांला थुरु हरग्लाय हेमखालि गुरमु बाथाय नुखाबो जिया लायबोला नागा साजावरे रे हाय आसिम थांयाराव हाय मला साजावरे रे हाय थुरु थांयाराव आसिम हरग्लाय थांखालि गाजाव बुबार नुखाबो खावया लायलांला थुरु हरग्लाय हेमखालि गुरमु बाथाय नुखाबो जिया लायबोला। थैंक यू वेरी मच दिलाल जी। अभी जो आपने गाना सुना है डिमासा फोक सॉन्ग है, ये स्पेशली डिमासा की जो फेस्टिवल जो होता है बुसू पे ये गाना, इस तरह का गाना आपको सुनाई दिया होगा। अभी कुछ दिन बाद ये बुसू जो है आने वाला ही है, 27 जनवरी के 27 को ये डिमासा की ये फेस्टिवल होता है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल बुसू डिमा के नाम से जाना जाता है। तो इस बुसू पे इस तरह की गाना को गाया जाता है। बहुत ही पॉपुलर गाना है, आदुंग जावसाला निंगला सुमजाबा, वही है ना ये, आदुंग जावसाला हाय निंगला सुमजाबा, ये वही गाना है, बहुत ही फेमस गाना है। अभी दिलाल जी ने अपने स्टाइल पे अपने अंदाज में ये गाना को गा के सुनाया एनडीएच की दर्शकों को। तो अभी जो आपने सुना दिलाल जी ने किस तरह से गाना गा के सुनाया, उनकी लाइफ के बारे में उन्होंने बताया एनडीएच की दर्शकों को। अभी हम उनकी बारे में और भी जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे साथ दिलाल भठारी जी की जो बड़ा भाई है वो अभी हमारे साथ मौजूद है। तो अभी आप बताएं कि आपके जो भाई का जो इतना टैलेंट जो है, ये आज तक ये टैलेंट को आप लोगों ने कितना सपोर्ट किया उसको? जोंना बदेथेला सुलिया बने आरजाबा रोंलाबा दंलाबाबो जोंबो मोनसे जुरुम आरोखिया सुलिया बान्दाराजों बरजाबायलाबा बराबा सोरबा सावसिगोननि लंफायबा थांलाबा उलिसनिं जिन्दे मोनसे जुरुम आरोखिया जों सुलिया बान्दाराजों। अच्छा अच्छा। और है वो रजाबला दिमासाबो रजाबदो नादक जाबो आरो रजाबदोखो दिमासा रजाबदो हिंदी रजाबदो आरो दे आसामिस बो थाइस्टेगन रजाबायदो। अच्छा अच्छा अच्छा। उदे दिमा माने दिमासानि गान माने मोजां दिनिस माबा बुसुजिया बान बुथु क्रेबर जाबदोबो मुरि दम्बा बुरिं मुरि दम्बा दे एकदम लाइबियामसिन तबो जों नादेथेला सुलिया बान्दाराजों मोनसे जुरुम आरोखिया जों। अच्छा अच्छा। जों खाब्लंदो जादो खाब्लंदो दंहाबो ना सुलियाथि जोंना उलिन दांलाबा जिलाबा उलिसनिं। अच्छा अच्छा। निसी न' गिबिन गिबिन दंलायबा ना बेदे हेदो न' गिबिन गिबिन गोजा दंबा। अच्छा इबन लाइन दं बस्ता इबन नलेया जों खाब्लंब्रि दं दे लांथिंआ गिनि दं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दिलाल जी की फैमिली के टोटल उनको 6 खबलुंग 6 भाई है, और 6 भाई में से बाकी 2 भाई बड़े भाई जो है वो लांगटिंग पे रहते हैं, और उसके बाद यहाँ पे गांव पे जो है, और बाकी के भाई जो इस गांव पे रहते हैं लेकिन घर अलग अलग है। और ये घर पे जो है सिर्फ दिलाल जी रहते हैं और उनके माँ रहते हैं, और उसके बाद वो दिलाल की बड़ा भाई का एक बेटा इस घर पे रहते हैं। तो इसी तरह जो है इस घर पे रह के वो लोग गुजारा करते हैं ज़िंदगी। और इस हकली गांव से है वो लोग, बहुत पहले से रहते हैं, जन्म भी शायद यहीं पे हुआ, हजे बैरान हजे बस्ता इस गांव पे है दिलाल जी का जन्म हुआ। सब कुछ उनका परिवार जो है इस गांव से ही बिलोंग करता है। लेकिन बात यह है कि डिमा हासाओं पे इस तरह का टैलेंट जो है, टैलेंट जो है बहुत सारे हमें टैलेंट जो दिखाई दे रहा है अभी धीरे धीरे, लेकिन उन लोगों को जो है प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। अभी दिलाल जी को हम हमारे तरफ से हम थोड़े से हम कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिलाल जी की टैलेंट को थोड़ा और भी हम स्टेट लेवल तक दिखाएं, ताकि लोग उनकी टैलेंट के बारे में पता चले, लोग आए, उनका जो टैलेंट है उसे दिखाने के लिए उनको मौका दे, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दे। इस तरह की जो टैलेंटेड लोग डिमा हासाओं पे बहुत सारा मिलेगा, गाँव
गांव-गांव पर मिलेगा। लेकिन अभी बात है किसी ना किसी को सबसे आगे आना ही पड़ेगा जो इन टैलेंट्स को हो जो दिखाने के लिए। तो हमने फिर से मैं आपको बताता हूँ कि डिमा हसाओ पे जो अभी हमने जो आपको कहा कि हम गांव का न्यूज़ हम हमेशा आपको शहर तक देंगे और शहर का न्यूज़ जो गांव तक देंगे। ये जर्नी जो है हमने आज से शुरू कर दिया है कि अब से गांव का न्यूज़ शहर तक पहुंचेगा और शहर का न्यूज़ गांव तक ज़रूर पहुंचेगा। तो इसी के साथ साथ अगर आपका गांव पे भी, आपका इलाका पे भी अगर इस तरह का टैलेंट हो, कुछ भी एक इशू हो, सिर्फ इस तरह का टैलेंट नहीं, अगर कुछ एक वैलिड इशू हो, तो इस इशू को अगर आप लोग एनडीएच की माध्यम से अगर आप दिखाना चाहते हैं, जनता को अगर आप जनाना चाहते हैं, तो फिर हम एनडीएच की ऑफिशियल पेज पर जो नंबर, जो व्हाट्सअप नंबर जो दिया गया है, उस नंबर पे संपर्क करें, कांटेक्ट करें, हमें बुलाया, इनवाइट करें आपके गांव पे। हम पहुंचेंगे और आपकी आवाज़ बन के हम लोगों तक पहुंचाएंगे, पूरा दिसपुर से लेकर दिल्ली तक पहुंचाएंगे। ये हमारा जिम्मेदारी है। हमने हमेशा से हमारा टैगलाइन दिया है कि एनडीएच जो है वॉइस ऑफ द ट्राइबल से, ट्राइबल्स का आवाज़ बन के हम अभी खड़ा हुए हैं और वहीं आप लोगों का दुख सुख, आप लोगों का जो भी दिखाना है वो हम दिसपुर चाहे दिल्ली तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। और आज हमारे एनडीएच की तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूट करने के लिए हमने सोचा है। आज जो दिलाल बठारी जी का फैमिली को हमारी तरफ से एक छोटा सा, जो लॉकडाउन के समय पे काफ़ी इफ़ेक्ट हुए हर जगह पे, जो अभी दिलाल बठारी जो उनके फैमिली, इस घर पे सिर्फ 3 लोग रहते हैं, आप सभी को पता ही है। जो उनकी माँ, जो दिलाल की माँ और दिलाल और उनके एक भतीजा यहाँ पे रहते इस घर पे। तो उन लोगों को हमारे एनडीएच की टीम, एनडीएच की तरफ से एक छोटा सा हम कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की है हमने। कुछ तो नहीं, ये एसेंशियल आइटम्स हमने कुछ चावल और कुछ जो बेसिक सामान जो है, तेल दाल वगैरह, हम उनकी माँ को हम देते हैं। या दे जिन्हें गिरे फरांगे वो गे चावल का बैग तो वो कर दो, चावल का बैग सब इधर दे दो। ये हमारे तरफ से एक छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन उनके फैमिली को, जो यहाँ पे उनके घर पे कोई भी नौकरी करने वाला कोई नहीं है, सरवाइव करने के लिए बहुत ही तकलीफ़ होता है। तो इसी का कारण हमने एक छोटा सा, जो हमारी खुद की जिम्मेदारी सोच के हमने एक छोटा सा एक कदम को आगे बढ़ाया है। अरे एरिन नसिन नोहा सौबिसादु जों थामजादु सेरगजा दं नोहा आन बसामासे दिनाल मासे आन बुस्थाय मासे आं। अच्छा गठाम ना, नहीं बुस्टाई मसे। तो उनके घर पे जो है सिर्फ 3 लोग रहते हैं अभी। ये जो बूढ़ी माँ, दिलाल बठारी जी की माँ है, और उनके जो नातिन है, जो ग्रैंड सन, उनके बड़े नहीं बसारारो है बनी बुस्टाई बिले बनी बुस्टाई दूँगा माने बसानी ना बिशेकनी बसानी। उनके बड़े बेटे की जो बेटा है वो उनके साथ रहते हैं। उनकी जो नाती, जो ग्रैंड सन है, वो उनके साथ ही रहते हैं। एडिनिंग नोहा निशी एडिनिंग डांगबा जिबा बेदेखले हिंचे सोली रे ओरेनिं थागुको मागुको ओरेनिं तांलाबा जिलाबारा ओरेनिं हाजिसा दंया बाखेनिं येबे नामजानि टाइम डांला दंया पराय जोंना फराय दांफेदा हादि दांमोन हाजिसा दंया हिन तांलाबा जिलाबारा जों दे बिली बिगा जादु निशी दांयाबा पोआसिस निंचे आदाय तो उनके छोटे से उनके ज़मीन है जहाँ पे खेती करते हैं, धान के खेती करते हैं। वही खेती से जो उनकी ज़िंदगी जो है गुजारा करते हैं। काफ़ी तकलीफ़ से उन लोगों का ज़िंदगी चलता है, क्योंकि उनकी घर पे जो अभी फ़िलहाल जो है कोई भी ऐसा जो नौकरी वाला कोई भी नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे वही खेती बाड़ी करके वही ज़िंदगी गुजारा करते हैं। उनके जो दिलाल बठारी जी का माँ है और वो अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। तो इसी का साथ साथ डिमा हसाओ की कलाचान एरिया की ये माहौरपुरा गांव से मैं जैद नूनिसा अभी आपसे फ़िलहाल विदाई लेता हूँ। तब तक के लिए देखते रहिए NDH।